अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एफएससी पार्ट 2 का जो हमारे पास टॉपिक चल रहा है आज वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ठीक है, जब हम उनकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस करते हैं तो वो क्या होती है, ठीक है, उस चीज़ को देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इन अ कैपेसिटर इन अ प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वो क्या है। देखें, हमारे पास जितने भी इंसुलेटर्स डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ठीक है, जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे हमें पता है कि वो किस चीज़ से बने हैं। वो हमें पता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अब एटम्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल जो होता है वो एज ए होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जो एटम है, ठीक है, हमारे पास जो एटम होता है वो एज ए होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि देखिए जो हमारे पास एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, ठीक है, और नेगेटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। और उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज वाले उसमें न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो एज ए होल जो हमारे पास मटेरियल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल एटम्स से मिलकर बने होते हैं। एटम क्या होता है, एज ए होल न्यूट्रल होता है। जब एटम न्यूट्रल है तो एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या हुए, हमारे पास न्यूट्रल हुए हैं। लेकिन फिर भी जब हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, जब हम उसको क्या करते हैं कि उसको मतलब किसी साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जैसे कि हम कहते हैं कि दो प्लेट्स हैं, इनके ऊपर हमारे पास क्या अपोजिट चार्ज है, ठीक है, और इनके दरमियान में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं, ठीक है। उनको मतलब हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है, उसको हम क्या करते हैं, चार्ज सप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे। जब चार्ज को सप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव एंड होता है, ठीक है, कि जो हमारे पास मटेरियल का पॉजिटिव एंड होगा, जो प्लेट्स का पॉजिटिव एंड होगा, वो क्या करेगा कि जो हमारे पास मटेरियल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनके ऊपर एक फ़ोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से वो फोर्स जब लगाएगा तो वो चार्जेस क्या हो जाएंगे, थोड़े से डिस्प्लेस हो जाते हैं। देखिए कि मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे पास है ना, इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, मेरे पास न्यूट्रल है, ठीक है। जब मैं इसको इसके करीब लेके जाता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्योंकि ये भी एज ए होल न्यूट्रल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव भी हैं, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस थोड़े से क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, उससे अवे मूव कर जाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव चार्जेस को वो क्या करेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप मटेरियल को देते हो कि, और अगर हमारे पास इधर इसके ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये जब इसके करीब होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो नेगेटिव होंगे उनको रिपेल करेगा और जो पॉजिटिव होंगे उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाली साइड क्या बन जाएगी, इसकी पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो इसी तरह से वो कहता है कि अगर आपके पास कोई मटेरियल है, आपने उसको क्या किया है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, एक साइड पे पॉजिटिव है और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव एंड क्या करेगा कि यहाँ पे जो आपके पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके मटेरियल जो है, ठीक है, उसके जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ये पॉजिटिव उनको थोड़ा सा रिपेल कर देगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देगा, और नेगेटिव्स को थोड़ा सा क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो फिर इसी तरह से यहाँ पे जब ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा ये उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव को क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसको। और इसी तरह से ये नेगेटिव साइड क्या करेगी, यहाँ पे जो नेगेटिव्स होंगे उनको उस साइड पे रिपेल करेगी और पॉजिटिव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो ऐसे होल मटेरियल होगा उसकी एक साइड पे क्या आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एक साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो हमारा जो मटेरियल होगा उसका एक एंड पॉजिटिव बन जाएगा और एक एंड नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे चार्जेस होते हैं ये थोड़े थोड़े आपस में क्या होते हैं, थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये थोड़े थोड़े से क्या हो जाते हैं, डिस्टेंस। और जब ये इस तरह का होता है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, अपोजिट हैं, और आपस में इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं दो, और उनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो वो क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल क्या होता है हमारे पास, उसकी डाइपोल की डेफिनेशन में वो लिखता है कि डाइपोल इज फॉर्म व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। कि जब आपके पास क्या होता है, कहता है कि जब आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, वो क्या है, ये दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। वो कहता है कि दो चार्जेस हैं और दोनों आपस में क्या है, स्मॉल डिस्टेंस पे, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे हैं,
अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हों और वो एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे हों तो वो क्या बनाते हैं, डाइपोल बना देते हैं, ठीक है। पर इसी तरह से अगर आपका जो एटम है, आपका जो मटेरियल है, ठीक है, उसका एक एंड पॉजिटिव बन जाता है और एक एंड नेगेटिव बन जाता है जब आप उसको चार्ज वगैरह आप सप्लाई करते हो, ठीक है, तो उस किस्म के उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब वो उसकी एक एंड पॉजिटिव बन जाती है और एक नेगेटिव बन जाती है, तो इस एटम्स की ये जो चार्जेस होते हैं, इनकी इस तरह की जो डिस्टॉर्टेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या कहलाती है, पोलराइजेशन कहलाती है, ठीक है। कि वो कहता क्या है कि व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर फिर क्या होता है, बिकम्स डाइपोल्स, के जब वो क्या बनाते हैं, डाइपोल्स बनाते हैं, डाइपोल्स बन जाते हैं, तो फिर वो प्रोसेस होता है देन द इलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज, तो फिर वो हमारा डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। दूसरे वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं और हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है उसका एक एंड पॉजिटिव बन जाए और एक एंड नेगेटिव बन जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक क्या कहलाता है, उसको पोलराइज्ड कहलाता है, ठीक है। एंड डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड इफ वन एंड ऑफ द मटेरियल becomes positive and other end becomes negative when electric field is applied, then the material is called polarized, ठीक है। तो फिर हमारा मटेरियल क्या होता है, पोलराइज्ड होता है। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, देखें कि जब ये आपके पास ये चीज़ बन जाती है तो फिर आपकी जो प्लेट्स की जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपके जो चार्जेस हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है तो हमारे पास एक फार्मूला है, देखिए हम कहते हैं कि E किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था गाउस लॉ के अंदर, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होता है। अगर ये इस चीज़ के इक्वल होता है तो देखिए अगर आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कम हो गई है, वो कहता है कि जब आपके पास डाइपोल्स बनते हैं तो फिर जो आपके पास प्लेट्स होती हैं, जो टेंशन वो जो आप प्लेट्स के ऊपर चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ये वाली वैल्यू हो जाती है डिक्रीज, ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। जब भी किसी क्वांटिटी की, जब भी किसी इक्वालिटी में नोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो E भी क्या हो जाएगा, E भी आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। E भी आपके पास क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। अगर E आपके पास डिक्रीज हो गया तो हमारे पास V किसके इक्वल होता है, V हम कहते हैं कि E D के इक्वल होता है, ठीक है। हमारे पास रिलेशन क्या होता है कि V हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस E D के इक्वल होता है। अगर E डिक्रीज हो गया प्लेट्स के दरमियान तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास V की वैल्यू भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अगर V की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है तो फिर हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है C इज इक्वल टू QV, ठीक है। हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है कि C इज इक्वल टू QV। देखें चार्ज तो रहेगा सेम, चार्ज तो प्लेट्स के ऊपर कम नहीं हुआ, चार्ज डेंसिटी कम, अब चार्ज कम नहीं हुआ, V की वैल्यू क्या हो गई है, क्योंकि Q जो है वो आपका प्लेट्स के ऊपर कांस्टेंट रहेगा, V की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, तो आपका जो हमने कहा था कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाती है तो आपकी जो क्वांटिटी में साइड की वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है। देखिए जब आपके पास डिनोमिनेटर है आप उसको जितना छोटा करते जाओगे आपकी क्वांटिटी ऐसे और बढ़ती जाएगी। जैसे कि हम कहते हैं 1/2 है और एक आपके पास 1/10 है और एक आपके पास 1/100 है। 1/10 जो है वो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, उसको आप डिवाइड करते हो तो 0.1 आता है। लेकिन 1/100 जो है वो क्या है, छोटी वैल्यू है, क्योंकि जब आप उसको डिवाइड करते हो तो आपके पास 0.01 आता है। तो जब आपके पास V डिक्रीज हो गया है तो आपका C भी क्या हो जाएगा, C हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा C क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है कैपेसिटर के दरमियान तो फिर उसके ऊपर जो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड है किसी कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। देखिए हमें पता है कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, चार्ज को स्टोर करती है, ठीक है। देखिए आपके पास दो प्लेट्स हैं, इनिशियली दोनों के ऊपर चार्ज 0 है तो दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, 0 है, ठीक है। जब आप प्लेयर्स को देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, आप बैटरी से कनेक्ट करते हो, वोल्टेज सप्लाई करते हो, तो फिर बैटरी क्या करती है, बैटरी जो है उन प्लेयर्स को चार्ज करना शुरू कर देती है। पहले दो प्लेट्स हैं आपके पास, ठीक है, दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज क्या होगा, 0 होगा,
ठीक है। इनिशियली दोनों के ऊपर क्या है, 0 है, ठीक है। चार्ज की वैल्यू क्या है, 0 है। आपने क्या किया है, इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। फिर बैटरी क्या करेगी, फिर बैटरी एक चार्ज को यहाँ से पिक करेगी और यहाँ पे लाके एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बैटरी ने वर्क किया, एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ पे मूव करवा दिया, ठीक है। उसमें बैटरी ने क्या किया है, वर्क किया है। असल में बैटरी ने क्या है, इस चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी दिया है। जब यहाँ से आप पॉजिटिव एंड से चार्ज को छोड़ोगे तो वो नेगेटिव की तरफ क्या करेगा, खुद ब खुद ही मूव करेगा, ठीक है। तो बेसिकली बैटरी ने क्या किया है, पोटेंशियल एनर्जी दी है चार्ज को, ठीक है। और वो पोटेंशियल एनर्जी से अब यहाँ पे क्या होगा, चार्ज जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों प्लेट्स के दरमियान वो 0 नहीं रहेगा, वो क्या होने लग जाएगा, वेरी करने लग जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करता है, फिर बैटरी को, अब देखिए एक चार्ज चला गया तो बैटरी को अगली मरतबा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब अगले चार्ज को यहाँ पे भेजना है तो यहाँ पे पहले तो न्यूट्रल था, लेकिन न्यूट्रल वाली जगह पे चार्ज को एंटर करवाना इजी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पहले ही एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आप उसको और पॉजिटिव देना चाहते हो तो फिर आपको वर्क भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस सिलसिले में जब बैटरी इसके ऊपर मज़ीद चार्ज को करेगी तो वो इसको ज़्यादा क्या करेगी, बैटरी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बैटरी का जो वर्क होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता से ये क्या होता जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बैटरी का जो पहले पोटेंशियल डिफरेंस 0 था बाद में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। जब आपने इन बैटरी के ऊपर Q चार्ज ले आए हैं, पहले Q की वैल्यू आपके पास क्या थी, 0 थी चार्ज की वैल्यू, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या था, 0 था। जब चार्ज Q आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आपको कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, दोनों प्लेट्स के दरमियान V पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान प्रोड्यूस हो गया तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस पे किसके एवरेज, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हैं कि एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास, मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फिर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास एवरेज किस तरह से लिया जाता है, एवरेज लेने का होता है कि आपके पास इनिशियल वैल्यू जो है पहले 0 थी, बाद में कितना हो गया, V हो गया और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा V/2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और वैसे पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, वर्क डन ऑन, ठीक है। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, हमारे पास वर्क जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला वो क्या होता है कि जितना आपने वर्क किया है चार्ज को मूव करवाने में, वर्क ऑन यूनिट चार्जेस, कि आप जो चार्ज के ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है, एक चार्ज को मूव करवाने के लिए जितना वर्क करते हो वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। हमने जब उसकी डेफिनेशन को रिवाइज किया था तो अब दोनों इक्वेशंस को मैं जब कंपेयर करता हूँ तो हमारे पास V/2, क्योंकि ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है और ये भी, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो V/2 किसके इक्वल आएगा, W वर्क ओवर Q के इक्वल आएगा, ठीक है। अब वर्क जो यहाँ पे है वो किसके इक्वल होगा, वर्क असल में इक्वल होगा जितनी पोटेंशियल एनर्जी आपने चार्जेस को दी है। तो वर्क हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा ओवर Q आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो ये मेरे पास बन जाता है, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ओवर Q इज इक्वल टू V/2, ठीक है। ये मेरे पास आ जाता है। अब मैं यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे Q डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू QV, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास बन जाती है। अब हमारे पास जो कैपेसिटर्स की इक्वेशन है उसमें Q किसके इक्वल होता है, Q इक्वल होता है CV के, ठीक है। कैपेसिटर्स में Q किसके इक्वल होता है, CV के इक्वल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, 1Q की जगह पे CV और डॉट V, और ये बन जाएगा 1/2 CV², ठीक है। ये चीज़ मेरे पास इसके इक्वल आ जाती है। अब देखें जब हमने कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो हमारे पास C की जो वैल्यू आती थी, हमारे पास C की वैल्यू आई थी उस वक्त, C हमारा किसके इक्वल था, हमने कहा था A पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन R पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन R पे डिपेंड करता है, और फिर दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा था, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर क्या कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था। और हमारे पास V की, हमने पहले भी कहा कि V हमारे पास किसके इक्वल होता है, V इक्वल होता है E/d के, ठीक है। मुझे यहाँ पे C और V की जो वैल्यूज़ है मैं इनको पुट करता हूँ तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी,
एनर्जी मेरे पास इक्वल आ जाएगी ये 1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, 1/2 वैसे का वैसे ही। सी की वैल्यू है मेरे पास ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, ठीक है, ये इसके इक्वल मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लाई किस चीज़ से हो रहा है, मल्टीप्लाई मेरे पास हो रहा है ये वी स्केयर, वी की वैल्यू क्या है ई डी, तो ई डी का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, ये ई डी का स्केयर आ जाएगा। जब मैं स्केयर ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये किस तरह की फॉर्म बन जाती है, अगर मैं स्केयर को ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाता है 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्केयर डी स्केयर ओवर डी, ठीक है, ये इस चीज़ के इक्वल आ जाता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि डी स्केयर से एक डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जब मैं डी को यहाँ से वैनिश करूँगा, ख़त्म करूँगा, तो यहाँ पे डी की वैल्यू एक ऊपर जो नोमिनेटर है वहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक डिजिट कम हो जाएगी, मतलब ये डी स्केयर से डी रह जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे पास ये चीज़ रहेगी। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्केयर इनटू ए डी, ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, कि मैंने ए डी को सेपरेट कर दिया और बाकियों को अलग लिख दिया। अब ए डी को सेपरेट क्यों किया, देखें, जब हमारे पास एक चीज़ का एरिया हो और साथ में आपको डिस्टेंस भी गिवन हो, ठीक है, कि कोई भी चीज़ है आपको एरिया गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, तो जब आप उनका प्रोडक्ट लेते हो तो वो हमेशा आपके पास वॉल्यूम बनता है। बेसिकली देखें, एरिया हमारे पास, अगर हम कहते हैं ना, एक ये है जैसे कि ये मेरे पास है, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा कि इसकी लेंथ जो होगी, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, उसको इसकी विड्थ से मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास इसका एरिया आ जाता है। लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एरिया आ जाता है। अगर लेंथ, विड्थ और हाइट, जो ये हाइट है, इसको यहाँ पे डी से नोट किया गया, अगर लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, वॉल्यूम आता है। असल में आपको उसने एरिया, लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई दे दिया होगा जो कि एरिया है, और डी की आपको वैल्यू गिवन है, तो फिर इसका मतलब है कि जब मैं लेंथ, विड्थ, एरिया को डी से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आता है, वॉल्यूम आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए डी मेरे पास किसके इक्वल है, वॉल्यूम के इक्वल है। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एनर्जी ओवर, यहाँ पे ए डी मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, ए डी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ई का स्केयर, ठीक है, ये इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। अब एनर्जी ओवर ए डी, यानी कि ये किसके, ए डी किसके इक्वल आता है, वॉल्यूम के, ये आ जाएगा एनर्जी ओवर वॉल्यूम, किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2, ये मेरे पास आ जाएगा एनर्जी ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ई का स्केयर, ठीक है। और एनर्जी ओवर वॉल्यूम, देखिए, चार्ज ओवर वॉल्यूम होता है चार्ज डेंसिटी, एनर्जी ओवर वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, मैस ओवर वॉल्यूम क्या होता है, मैस डेंसिटी, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे किसके इक्वल आती है, वॉल्यूम ओवर एनर्जी ओवर वॉल्यूम के, और इसको मैं क्या कहता हूँ कि ये मेरे पास क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास एनर्जी डेंसिटी है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूँ किस फार्मूले के ज़रिए से, हाँ, एनर्जी डेंसिटी मेरे पास किसके इक्वल आ जाती है, एनर्जी डेंसिटी मेरे पास आ जाती है यहाँ से, एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ई का स्केयर, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ गया। तो अगर एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला मेरे पास ये आया है तो इसका मतलब है कि अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब ये मेरे पास मतलब एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अगर आपने फाइंड करना है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, किसी किस्म का भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास यही फार्मूला है। इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है CR सर्किट्स की, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद साथ ही हम उसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर हम इंशाल्लाह अपने नए लेक्चर के साथ मिलेंगे दोबारा से। अल्लाह हाफ़िज़।